नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है हाइब्रिडोमा टेक्निक। आज हम हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज, इस टेक्नोलॉजी की खोज जेररस J.F. कोहलर एंड कैसर मिलस्टोन ने 1975 में किया था, जिसके लिए इन्हें 1984 में नोबेल प्राइज़ मिला। इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1984 में। ठीक है, आइए जानते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक के प्रिंसिपल के बारे में। क्या हो इसकी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिडोमा सेल हैज ए कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन डिराइव फ्रॉम बी सेल। जो हाइब्रिडोमा सेल होता है यह डिराइव एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जो सेम प्रकार के एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन करता है। यह बी सेल के स्प्लिन सेल जो होता है उससे इसका प्रोडक्शन होता है। एट द सेम टाइम कैन डिराइव कंटिन्यूसली बाई द क्वालिटी डिराइव फ्रॉम माइलोमा सेल। यह माइलोमा सेल से डिराइव होता है। माइलोमा सेल जो कि चूहे के माइलोमा जो सेल होती है, कैंसरस सेल होती है, उसको हम बी सेल से फ्यूज करा के उसका विभाजन कराते हैं, क्योंकि जो कैंसरस सेल होता है उसमें डिवीज़न की क्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं, इसलिए हम डिवीज़न उससे अटैच कराते हैं। उसके बाद उससे डिवीज़न होता है तो वह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, बाई कम्बिनेशन डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ बोथ द सेल्स द टेक्नोलॉजी इंश्योर लार्ज एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्पेसिफिसिटी। जो इस टेक्नोलॉजी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वह एक ही प्रकार के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं। स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा स्प्लिन सेल एंड माइलोमा सेल ऑब्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ए आर्टिफिशियल मीडियम ए टेक्नोलॉजी सेल आज कॉल्ड हाइब्रिडोलॉजी। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है वह स्प्लिन सेल एंड माइलोमा सेल, जो स्प्लिन सेल की माइलोमा सेल होती है, कैंसरस सेल, उससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है या उससे हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम हाइब्रिडोमा टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। देखिए, ये एक चूहा है जिसमें कैंसरस सेल, माइलोमा सेल जिसे हम कहते हैं, उसको हम निकालते हैं, उसे हम भी लिम्फोसाइट से अटैच कराते हैं। ये राइट हो गया, उसके कैंसरस सेल से भी लिम्फोसाइट से अटैच किए। उसके बाद या इसमें तो क्योंकि जो बी सेल्स और जो कैंसर सेल होता है इसमें डिवीजन की क्रियाएं बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए हम इसके रैट के सेल्स को और भी लिम्फोसाइट सेल को अटैच कराए। उसके बाद इसमें विभाजन होता है, जो विभाजन के फसलों या जो सेल होता है इसको हम फ्यूज कराते हैं। उसके बाद यह विभाजन करता है और सेम प्रकार के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, या सेम प्रकार के एंटीबॉडीज को बनाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडी दैट आइडेंटिकल बिकॉज दे आर प्रोडक्शन बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल ऑल क्लोन ए सिंगल प्रेजेंट सेल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वह एंटीबॉडीज है जो एक ही प्रकार के आइडेंटिकल सेल से फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम इम्यून सेल या क्लोन एंटीबॉडीज कहते हैं। बेसिकली प्रोड्यूस बाय रेड ब्लड सेल विच इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। बेसिकली यह प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल या आरबीसी या प्लाज्मा सेल से निर्माण होता है। इट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस सेल एंड एंटी स्नेक वेनम, या एंटी वेनम या एंटीजन के प्रति यह व्यवहार दिखाता है अपना। नेक्स्ट स्टेप, इम्यूनोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक एनिमल जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विच स्प्लिन सेल। इम्यूनोलॉजी सेल स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइब्रिडोमा। इम्यूनोलॉजी जो सेल
होता है वह एनिमल भी जनरेट होता है हाइब्रिडोमा सेल से, स्प्लीन सेल के जो हाइब्रिडोमा सेल्स होता है स्प्लीन सेल उससे वह जनरेट होता है। आइसोलेशन ऑफ सेल्स माइलोमा सेल, इसे हम जो हाइब्रिडोमा टेक्निक जो होता है जो माइलोमा सेल है उसको हम आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। इसके बाद हम स्प्लीन सेल को और माइलोमा सेल को फ्यूज कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ HAT मीडियम, इसको हम HAT मीडियम में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, तब हम हाइब्रिडोमा सेल को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, उसके बाद हम हाइब्रिडोमा सेल को स्क्रीन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इम्यूनोलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल, एन एंटीबॉडी इम्यूनोलाइज टू एन एनिमल लाइक माइस वाया इंटरवेन्यूसली, एंटीबॉडी को इम्यूनोलाइज करते हैं टू एन एनिमल, माइस के साथ जो सेल होती है उसको हम इम्यूनोलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वेन इन स्प्लीन इन एक्टिव बी सेल विथ प्लाज्मा सेल, जहाँ स्प्लीन सेल या एक्टिवेट होता है बी सेल के साथ और प्लाज्मा सेल के साथ जो स्प्लीन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल फ्रॉम स्प्लीन सेल ऑफ एनिमल, हम एनिमल के स्प्लीन सेल से प्लाज्मा सेल को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप माइलोमा सेल आज कैंसरस सेल विच इज आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो, जो माइलोमा सेल होता है उसको कैंसरस सेल कहते हैं या इसको हम आइसोलेट करते हैं बोन मैरो से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं माइलोमा सेल आर जनरली इमोर्टल इन नेचर एंड हैज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जो माइलोमा सेल होता है वह मोर्टल नेचर का होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत होती है। नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल, इट रिक्वायर्ड PEG पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन मीडियम फॉर फ्यूजन, इसको हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकोन के मीडियम में इसका फ्यूजन कराते हैं जो माइलोमा सेल होता है। इट कैन आल्सो डन बाई इलेक्ट्रोफ्यूजन, इसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं उसमें उसका फ्यूजन कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल प्रोड्यूस 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल के बीच हम फ्यूजन कराते हैं तब 5 डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे फ्यूज प्लाज्मा, फ्यूज माइलोमा, हाइब्रिडोमा, अनफ्यूज प्लाज्मा, अनफ्यूज माइलोमा सेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक, अब हम हाइब्रिडोमा टेक्निक का एप्लीकेशन पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्निक में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हुआ उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कहाँ होता है, देखिए पहला स्टेप सेरोलॉजिकल में, इसका सेरोलॉजिकल में इसका उपयोग होता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, इसका यूज ABO ब्लड ग्रुप के पहचानने में किया जाता है। तीसरा डायग्नोसिस, इसका उपयोग डायग्नोसिस रोग उपचार में किया जाता है। तीसरा स्टेप चौथा डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाई असेइंग ऑफ हार्मोन विथ मोनोक्लोनल, इसका यूज हम प्रेगनेंसी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वेरी सिमिलर मॉलिक्यूल, इसका उपयोग जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस के मिक्सचर में को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट इम्यूनो प्यूरिफिकेशन, इसका उपयोग इम्यूनो प्यूरिफिकेशन के शुद्धिकरण किया जाता है या शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल
इंटरफेरॉन यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका उपयोग इंडिविजुअल जो होते हैं इंडिविजुअल के जो इंटरफेरॉन होता है उसका शुद्धिकरण में किया जाता है या प्यूरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, इनएक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसका उपयोग टी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्सिबल मतलब टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? थेरेपी। इसका उपयोग हम थेरेपी जैसे जीन थेरेपी हुआ इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ट्यूमर सेल फ्रॉम बोन मैरो। इसका उपयोग हम ट्यूमर सेल को रिमूव में किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फ्लैचर। इसका उपयोग रीनल फ्लैचर में किया जाता है, यूरिनल में। ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ल्यूकेमिक सेल बी लिम्फोसाइट एंड वैरायटी ऑफ एलोजेंट रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। इसका उपयोग इसमें किया जाता है बी लिम्फोसाइट और ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है। धन्यवाद।